हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरी माय हस्बैंड का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड के शुरुआत में हम सुमिन और मिन हवान को देखते हैं। दोनों नंबर 1 फ्लैग को ढूंढने के लिए जा रहे थे। मिन हवान सुमिन से कहते हैं कि तुम्हारा नेकलेस तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नंबर 1 तो कोई और ही ले गया, पर कौन? दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं, साथ में योन और जूरन होते हैं। ये दोनों जीवन से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ग्रेट हो, तुम्हें नंबर 1 मिल गया। जीवन इनसे पूछती है कि जब मैंने किसी से पूछा कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो और आगे से वो आदमी कह दे कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? योन कहती है कि तुम उससे खुद ही पूछ लेना, पर जीवन कहती है कि ये मैं उससे नहीं पूछ सकती। योन कहती है वैसे तुमसे ये किसने कहा? जूरन कहती है कि जरूर मिन हवा ने ही कहा होगा, मेरा पति भी मुझसे ऐसी अजीब बातें करता रहता है। फिर जूरन जीवन से कहते कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम उसे वैन में ले जाना और इस बारे में उससे पूछ लेना कि इसका क्या मतलब है। फिर जीवन हमें बताती है और साथ में हम फ्लैशबैक भी देखते हैं कि जीवन को पहले 4 नंबर मिला था और वो टेंट में सोई थी। साथ ही सुमिन को नंबर 1 मिला था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब जीवन बाहर आती है तो उसे जी ह्यूक मिलता है। जी ह्यूक उसे कहता है कि तुमने आज जो भी किया वो बहुत ही खतरनाक था, तुम अगली बार ऐसा मत करना। जीवन कहती है कि मैं डूबकर नहीं मरूंगी, पर एक बात है जो मुझे बहुत डराती है और वो ये है कि मैं फिर से वैसी ही लाइफ ना जीऊं, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसके बाद ये दोनों पैदल जा रहे थे। जी ह्यूक कहते हैं कि तुम्हें नंबर 1 मिल गया है, पर यह भी हो सकता है कि सुमिन तुमसे इसे छीन ले। जीवन कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पर मुझे 2013 में पहले नंबर 4 मिला था और सुमिन को नंबर 1, तो पॉसिबिलिटी है कि सुमिन को इस बार नंबर 4 मिला हो और तब मैं मिन हवान को शराब पिला दूंगी। जी ह्यूक कहते कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। जीवन उससे पूछते कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? पर जी ह्यूक कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो जंगल में होती है और एक महिला से नंबर 4 छीन लेती है और फिर खुद से कहते हैं कि आखिर नंबर 1 है कहाँ, उसे लेने के लिए पानी में कौन गया होगा। लेकिन तभी सुमिन यहाँ पर जीवन को देख लेती है और उसके हाथ में नंबर 1 होता है। जीवन एक जगह पर आती और नंबर 1 को छिपा रही थी, लेकिन तभी इसके पास सुमिन आती है और वो जीवन से नंबर 1 छीन रही थी। लेकिन जीवन सुमिन के बालों को पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और फिर वो सुमिन से कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ये सब नहीं होता। फिर जीवन यहाँ से जाने लगती है और खुद से कहते कि मुझे चिंता क्यों हो रही है। पर फिर जीवन वापस सुमिन को उस जगह पर देखने जाती है, लेकिन सुमिन पीछे से आकर जीवन को नीचे गिरा देती है और उससे उसका फ्लैग छीन लेती है। फिर सुमिन जीवन से कहते हैं कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी, वैसे क्या सच में तुम पानी के अंदर गई थी? तो इस तरह तुम सबको इम्प्रेस करने वाली थी, पर अब ये फ्लैग मेरा हुआ, तुम कोई और फ्लैग ढूंढ लो ताकि तुम्हें कम से कम एक टेंट तो मिल ही जाए। फिर हम रात को सबको एक साथ देखते हैं जहाँ योन होस्ट का काम कर रही थी और नंबर 1 को बुला रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ जीवन खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में नंबर 1 होता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था। जब सुमिन वहाँ से जाने लगती है तो जीवन उसके पैरों को पकड़ लेती है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। फाइनली लास्ट में जीवन को वो फ्लैग मिल ही जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब जीवन हैंड वॉश करने के लिए आती है तो उसके पास सुमिन भी आ जाती है और कहती है कि अब तो तुम बहुत खुश हो ना, तुमने मुझे हरा जो दिया, वैसे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। अब मैं और मिन हवा शादी करने वाले हैं और एक न्यू फैमिली बनाएंगे। उसके बाद जीवन जी ह्यूक से मिलती और रो रही थी, साथ में वो ये भी कहती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, गलत तो वो है। जी ह्यूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं, वो मिन हवान को देखती है जो कि बहुत ज्यादा नशे में होता है। फिर सुमिन यहाँ से चली जाती है और अपने टेंट के सामने बैठ जाती है। मिन हवान इसके पास आता है और कहता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? सुमिन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मिन हवान कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही बता सकता हूँ। सुमिन कहती है कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मिन हवान उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो?
सुमिन कहते लेकिन जीवन का क्या, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिन हवान कहते कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। पास ही में यहाँ जीवन होती है जो कि इन्हें देखकर रो रही थी। तभी यहाँ पर जी ह्यूक आता है और जीवन को यहाँ से ले जाता है। जी ह्यूक उसे समझाता है और कहते हैं कि तुम जानती थी कि ऐसा होगा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो। तुम बस 2 बातों पर फोकस करो, पहली ये कि हम लड़ेंगे और दूसरी कि हमें इस लड़ाई में जीतना है। तभी हम यहाँ पास ही में योन और जूरन को देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम जी ह्यूक और जीवन को देखते हैं। ये दोनों अभी भी बात कर रहे थे। जीवन कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तब सुमिन मुझसे मिली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की मेरी दोस्त बन गई। इसी तरह मुझे मिन हवान मिला था, लेकिन वो पहले भी ऐसा ही था। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। जी ह्यूक कहता है कि इन सब के बारे में मत सोचो, अब तुम जीत गई हो और तुम अपने बारे में सोचो। जीवन कहती है कि पहली बार किसी ने इस तरह मेरा हाथ थामा है, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। जी ह्यूक अपने हाथ को हटाता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब जीवन वैन से बाहर आते हैं तो बाहर मिन हवान खड़ा होता है। वो जीवन से कहता है तुम तो वैन में सोई थी और मैं स्लीपिंग बैग में। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। जीवन कहती है कि है ना, इसलिए तो मैं कल रात तुम्हें हैंगओवर सूप देने आई थी, पर तुम तो वहाँ थे ही नहीं। मिन हवान कहते कि मैं घूमने चला गया था। जीवन कहती वैसे सुमिन कहाँ पर है। मिन हवान कहता है कि वो तो तुम्हारी दोस्त है, तो मुझे कैसे पता होगा। चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। जब ये दोनों जा रहे थे तो सुमिन इन दोनों को देख रही थी। तभी सुमिन के पास जूरन आती है और वह सुमिन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा टेंट तो उस तरफ है, तुम कल रात भी अपने टेंट में नहीं थी। सुमिन कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं यहीं पर सो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब बस के अंदर बैठे हुए थे और वापस आ रहे थे। जी ह्यूक जीवन की ओर देखकर खुद से कहता है जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जीवन भी खुद से कहते हैं कि मिन हवान मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर से शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम मिन हवान को ऑफिस में देखते हैं। वो कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन देखता है कि जोमा टेस्टिंग इवेंट होने वाला है और वहाँ पर उसे और सुमिन को जाना है। उसके बाद हम जीवन को देखते हैं। सुमिन ने उसे एक लेटर दिया था। जीवन उस लेटर को पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम बहुत ही अच्छी हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पर जी ह्यूक आता है। जीवन जी ह्यूक को लेटर दिखाती और कहती है लगता है सुमिन सच बोल रही है। फिर से शिफ्ट होता है और हम यूनहो को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। तब वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है। जब जी ह्यूक बहुत ज्यादा नशे में था तो वो यूनहो से कहता है मेरी लाइफ एक नॉवल की तरह है जो पूरी तरह से बिखर गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तुम बहुत अच्छे और टैलेंटेड भी, तुम 10 साल के बाद भी जिंदा रहोगे। प्रेजेंट में हम यूनहो को देखते जो कि सोच रहा था कि आखिर जी ह्यूक के कहने का क्या मतलब था। अगले सीन में हम सुमिन और मिन हवान को देखते हैं जो कि उसी इवेंट के लिए आ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सुमिन कुछ ऐसी हरकतें करती है कि मिन हवान उसे देखता ही रहता है और वह सुमिन की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि सुमिन एक डायरी पढ़ रही थी, शायद ये मिन हवान की ही होगी। तभी यहाँ पर मिन हवान आता है। सुमिन उसे वो डायरी दिखाती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या है। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं। यहाँ पर जी ह्यूक, सियोकजून और बाकी लोग भी होते हैं। जीवन प्रेजेंटेशन दे रही थी उस फूड किट के बारे में। उसके बाद सियोकजून बाहर आता है। तभी उसके पास जूरन आते और कहते कि मुझे इस प्रपोजल की लीडर बनाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरा नाम ऐसे ही ले दिया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा थैंक्स। सियोकजून कहता है कि मैंने ऐसे ही तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैं जानता था कि तुम ये कर सकती हो। दूसरी तरफ हम सुमिन और मिन हवान को देखते हैं जो कि एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सुमिन उसे पूछती है तुम ये सब कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। मिन हवान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा, वैसे भी तुम दोनों बहनों की तरह हो। सुमिन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी मिन हवान को कॉल आती है और मिन हवान भागकर बाहर आता है। बाहर आकर मिन हवान देखता है कि एक आदमी को एलर्जी हो गई है। उस आदमी की वाइफ कहती है कि मेरे पति को पाइन नट से एलर्जी है, आपने बैनर क्यों नहीं लगाया। तब मिन हवान को याद आता है कि बैनर तो सुमिन लगाने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। अगले सीन में चारों हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। सुमिन और मिन हवान इनसे माफी मांग रहे थे।
इस आदमी की वाइफ कहती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। पर यह आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। उसके बाद सुमिन और मिन हवान बाहर आ जाते हैं। मिन हवान ही सारे पैसों का भुगतान करता है। सुमिन कहती है कि ये तो तुम्हारे पैसे थे। मिन हवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ कि पैसों से ये बात टल गई, वरना ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती। सुमिन कहते लेकिन तुम्हारे पैसे खर्च हो गई। मिन हवान कहते कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं शेयर मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ। तभी मिन हवान न्यूज में देखते कि टेकेयू कंपनी का ओनर विदेश भाग गया है। उसके बाद मिन हवान ऑफिस आ जाता और चिल्ला रहा था कि अब मैं क्या करूं। यहीं पर जीवन भी होती है जो कि मिन हवान के मजे ले रही थी और वो मिन हवान से पूछती क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है। पर मिन हवान बहुत गुस्से में होता है और वो जीवन से कुछ नहीं कहता। तभी जीवन को एक कॉल आती है और वो बाहर आ जाती है। ये कॉल जी-hyuk की होती है और वो जीवन को बता रहा था कि मिन हवान ने क्रेडिट का यूज तो किया ही था, पर साथ में उसने पर्सनल लोन भी लिया था। अगले सीन में मिन हवान और सुमिन को साथ में देखते हैं। मिन हवान कहता है कि मैं जीवन से शादी करने वाला हूँ और यही हम तीनों की किस्मत है, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। फिर मिन हवान यहाँ से जाने लगता है तो सुमिन कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच क्या हुआ था, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन और जी-hyuk को साथ में देखते हैं। जीवन कहती है कि अब मिन हवान मुझसे शादी करेगा क्योंकि वो गरीब हो गया है। उसके बाद ये दोनों अपने स्कूल में आते हैं। जीवन जी-hyuk को बताती है कि यहाँ पर एक बिल्ली हुआ करती थी और मैं उसे खाना खिलाती थी। उसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं। यहाँ पर डोंगसे और शिनवू भी होते हैं। जीवन जी-hyuk से कहती है कि जब विंटर का मौसम आने वाला था तब मैं उस बिल्ली को लेने के लिए गई थी, लेकिन तब वो वहाँ पर नहीं थी। फिर जी-hyuk बताता है कि जब वो कॉलेज में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि वो एक बिल्ली को बचाने के लिए कार के आगे कूद गया था। साथ ही हम ये देखते भी हैं कि जी-hyuk ने उस बिल्ली को बचा लिया था। जीवन कहती है कि जो बिल्ली तुम्हारे घर है क्या वो वही बिल्ली है जिसे तुमने बचाया था। जी-hyuk कहता है कि हाँ। उसके बाद ये दोनों जी-hyuk के घर आ जाते हैं। जीवन उसी बिल्ली को देख रही थी। जी-hyuk कहता है कि तुम जब चाहो इस बिल्ली से मिलने यहाँ पर आ सकती हो और मेरे घर का पासकोड ये है। अगले सीन में हम सेokjun को देखते हैं। वो हानिल के पास आता है और एक रिपोर्ट दिखा रहा था। हानिल कहता है क्या सच में जी-hyuk ने ऐसा किया है। सेokjun कहता है कि हाँ और फिर वो हानिल से पूछता है क्या मैं और शेयर्स खरीदूं। हानिल भी हाँ कहता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं, साथ में मिन हवान होता है और वो जीवन को प्रपोज कर रहा था। वो जीवन को रिंग पहना देता है। पास यहाँ और लोग भी खड़े थे। जीवन जी-hyuk की ओर देखती है। जी-hyuk खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यहीं पर सुमिन भी खड़ी होती है जो खुद से कह रही थी कि मैं तुम दोनों को शादी नहीं करने दूंगी। जीवन भी सुमिन की ओर देखती और खुद से कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी और तुम इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करोगी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, इसलिए प्लीज इस शादी को रोकने के लिए तुम अपनी जी जान लगा देना। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।